चांद जब माह मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा करके दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। ये मुहर्रम का महीना आने वाला है, बिल्कुल करीब है। इसके हवाले से दो पैगाम आपकी खिदमत में 2-3 मिनट का मैं रखने के लिए चाह रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह मुहर्रम की बरकत से हम सबको मालामाल फरमाए और मुहर्रम के खुराफात से हमारे जवानों की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आदमी आज ख्वाब देखे और उसको पूरा होने में कितना टाइम लगता है, लिखा है कि 50 साल भी लग जाता है। एक ख्वाब आज आपने देखा, उसको पूरा होने में 50 साल भी लग जाता है। नवासे रसूल हज़रत हुसैन बचपन में हैं, नाना ने मदीने में ख्वाब देखा 50 साल पहले, मेरे नवासे को सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब अल्लाह के नबी ने देखा 50 साल पहले मदीने में। वो ख्वाब पूरा हुआ करबला के मैदान में। शमर नाम के आदमी ने हजरत हुसैन के सीने पर चढ़ करके गर्दन को काट दिया, सर से तन को जुदा किया। ये आदमी काले रंग का था और मुंह पर सफेद दांत था। ख्वाब के मुताबिक ये सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब गर्मी का ज़माना नहीं, जाड़े का ज़माना होगा, तो आप नीयत बांध करके खड़े हो जाइए, मच्छर अपना काम करेगा और उसका पेट इंडिया गेट हो जाएगा, फिर भी नहीं भागेगा। एक आदमी आया नमाज पढ़ने के लिए, खड़ा हुआ तो देखा कि मच्छर खून पी रहा है। वो बड़ी मुश्किल से गुस्सा को बर्दाश्त कर रहा था कि अच्छा जरा नमाज तो टूटने दो, खत्म होने दो, तुमसे बातें बताते। जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसके मच्छर के मुंह पर मारा, उसका पेट फट गया। पेट जो फटा तो उसका खून उसके कपड़े को लगा और ये आदमी कूफे का रहने वाला मसला पूछने के लिए कहाँ गया? मक्का चला गया। कूफा का रहने वाला आदमी मच्छर के खून का मसला पूछने के लिए कहाँ गया? मक्का चला गया। मक्का में इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी मौजूद हैं। ये कूफा का मक्कार मच्छर के खून का मसला पूछने के लिए कूफा से जब गया, उन्होंने कहा क्या पूछने के लिए आए हो? कहा मच्छर के खून का मसला पूछना है कि नमाज में थे, मच्छर ने खून पी लिया, उसको जो मारा, मच्छर के पेट का खून कपड़े को लगा, नमाज हुई कि नहीं हुई, कपड़ा पाक है कि नहीं है, मसला बताओ। तो हजरत इब्ने उमर ने कहा कि लोगों देखो, इन मक्कारों को मच्छर के खून का मसला पूछने के लिए कूफा से मक्का आया है, नवासे रसूल को मेहमान बना करके इन लोगों ने शहीद कर दिया। उस वक्त मसला नहीं पूछा था कि नवासे रसूल का खून हलाल है या हराम। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी यह मेज़बानी, 72 पियासों का है बंद पानी, 72 पियासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जां मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सरबा रिगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। बस आखिरी पैगाम मैंने गौर से देखा, बूढ़े कम हैं, जवान कम, इको थोड़ा कम कर दीजिए।
माइक वाले का माइक इतना अच्छा है कि आधा जलसा इनके माइक की वजह से कामयाब हो रहा है। अगर गड़बड़ इसका माइक होता तो मैं इसको एक दुआ देता, अल्लाह इसकी दूसरी शादी का इंतज़ाम कर दे, जो कसर बाकी है वो पूरी हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा माइक है और माइक की सर्विस है। बस इको कम कर दीजिए ताकि आवाज़ साफ साफ लोगों के समझ में आए। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे इमाम बाड़ा होता है, वो इमाम बाड़ा नहीं, वो ईमान बिगाड़ा है। अच्छा, उसमें निशान होता है, उसको बोलते हैं लिसान। लिसान नहीं है, वो निशान है। वो निशान है, इमाम बाड़ा है। ये हिंदुस्तान में किसने लाया, हिंदुस्तान में कब आया? आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, दुआ करता हूं अगर आपने कबूल कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान में कबूल हो जाएगा। ये हिंदुस्तान में आया कैसे, किसने लाया? 880 हिजरी में, 880 साल हिजरत के बाद हिंदुस्तान में जो ये अखाड़ा आया, इसको लाने वाला शहनशाह तैमूर था। 880 में ये हिंदुस्तान में लेकर के आए। और पूरी दुनिया में सबसे पहले ये अखाड़ा कहाँ वजूद पाया? तो इराक में। 352 हिजरी में मुइज़ुद्दौला देलमी ने, ये भी बादशाह था, कुर्सी के लिए इसने मातम किया, मातम का जुलूस निकाला। इमाम बाड़ा, निशान वगैरह, जुलूस, मातम, इसको रिवाज दिया। आज देखिए लोगों का क्या ख्याल बना हुआ है कि सफ़र के महीने में निकाह करेंगे, रबीउल अव्वल में निकाह करेंगे, लेकिन मुहर्रम में निकाह नहीं करते, कहते हैं कि ये मातम का महीना। अरे अल्लाह के बंदे, आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, 4 निकाह मुहर्रम के महीने में हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने अपना निकाह हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से मुहर्रम में किया। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अली से मुहर्रम में हुआ है। और सैयदा उम्मे कुलसूम की रुखसती हज़रत उस्मान के यहाँ मुहर्रम के महीने में हुई। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने सैयदना कासिम का निकाह पढ़ाया, वो मुहर्रम का आशूरा का दिन है। जब इतने बड़े बड़े निकाह मुहर्रम में हो रहे हैं तो हम अपने दिल से ये बातिल ख्याल निकालिए, मुहर्रम का महीना निकाह के लिए सबसे बरकत वाला महीना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी मुहर्रम के महीने में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, जिनकी शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं और उनकी बीवी ने चैनल के जरिए से हाथ देख लिया, तो जलसा जब खत्म होगा, ये घर पहुंचेंगे तो रातों रात नीले ड्राम में पैक कर देंगे और सीधे क़यामत में। चांद जब माह मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। हम तुझे है तो फिर इतना तो जरा करके दिखा, हम तुझे है तो फिर इतना तो जरा करके दिखा। ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में रहते हो, उसमें अगर तुम्हारे बच्चे का ईमान सलामत नहीं तो तुमको उसको छोड़ना पड़ेगा। चाहे उस मोहल्ले में आसमान से सोना बरसे, ज़मीन से सोना उगले, जब ईमान ही नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ईमान बचेगा सब कुछ बचेगा। बच्चा तुम्हारा जिंदा है तो उसका ईमान चला जाएगा, बच्चा मर गया तो ईमान बचेगा। तो आप क्या करोगे? तो हजरत ने कहा कि उसी दिन से दुआ करो कि अल्लाह इस बच्चे को उठा ले, ईमान के साथ चला जाए। इससे बेहतर है कि कुफ्र के साथ वो जिंदा रहे। मिशन स्कूल में 2 बच्चे मुसलमान के पढ़ रहे, छुट्टी में दोनों बच्चे आपस में गुफ्तगू कर रहे। एक बच्चे की जबान से जो जुमला निकला आपका दिल खुश हो जाए। वो बच्चा क्या कहता है? सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। सुबहान अल्लाह। स्कूल में भी बच्चे का ईमान बोलता है।
लेकिन दूसरे बच्चे ने जो सुनकर के तबसरा किया, कलेजा फट जाएगा। दूसरा बच्चा बोला मुसलमान का, नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं खुदा तीन है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, स्कूल में शौक से पढ़ाइए, लेकिन स्कूल से पहले मक्तब मदरसे की तालीम दिलाइए। ईमान बचेगा तो सब कुछ बचेगा, ईमान चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन है। बाप अपने बच्चे को लेकर के जा रहा है ट्रेन पकड़ाने के लिए। बेटा जा रहा है बाहर बैरिस्टर बनने के लिए, कॉलेज बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा है। तो जब ट्रेन में बेटा बैठ गया तो बाप को तसल्ली देता, अब्बा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जब पढ़ करके आऊंगा तो नोट की गद्दी पर आपको सुलाऊंगा। जब 5-6 साल के बाद बच्चा लौटा तो बाप गया फूल माला लेकर के बच्चे को सम्मान करने के लिए। तो बच्चा ट्रेन से उतरते ही बाप से कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। बाप भी बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो माँ है वो मेरी जोरू है, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। स्कूल में कॉलेज में पढ़ा इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखा हो इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखा हो इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा होगा चूल्हे पर, बेटी होगी झूले पर। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जब मैं ही मिस कर गया तो आप लोग मिस कर गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 7 खून माफ है, आपका बराबर इम्तिहान होता रहेगा कि आप जलसे के पिंडाल में हैं कि ससुराल में। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, मुसलमान के घर से भागी, मुसलमान के घर नहीं गई। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुम लिखते हैं 3 वजह से भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया, सूने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप सबसे बड़े गुनहगार। दूसरी वजह लड़की क्यों भागी, माँ बाप को शौक हुआ कि बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन होश नहीं रहा कि लड़की को लड़की के स्कूल में पढ़ाना है। जवान लड़की को जवान लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप सबसे बड़े गुनहगार। तीसरी वजह लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? मुसलमान ने सुन्नत के मुताबिक शादी करना छोड़ दिया। हर मुसलमान डिमांड करके शादी करता है, महर उधार रखता है और अपना नक्द और गाड़ी नक्द रखता है। इस डिमांड के चक्कर में गरीब की बच्ची भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार, लड़की के माँ बाप कम गुनहगार, ऐसे समाज के सारे लोग गुनहगार। जिस औरत का बच्चा गोरा होता है, जब उसको नहाती है तो एक ही बार साबुन लगाती है, वो पूरा झकास हो जाता है। और अगर बदकिस्मती से अगर उसका बच्चा काला है, अल्लाहु अकबर, 72 मरतबा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। वो कालिया चिल्लाता रहता है मगर फिर भी रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। वो ये सोचती है कि साबुन से इसको गोरा कर देंगे, लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही काला है, टपका है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप पहुंचा, दरवाजा खोला तो देखा कि एक जवान खड़ा है, होठ मोटे मोटे, चेहरा सिया, कोयले की तरह काला, दांत बाहर। उसके ख्याल में बदसूरत। पूछा कि जान न पहचान, कहाँ से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, दामाद बना लो। कहा रांची से आए हो?
हाफ हो या फुल हो या पूरा पैदल हो। अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो। रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। अल्लाह हर घर में ऐसी होनहार बेटी को पैदा फरमाए। पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी, कहा कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली बाल की मर्जी मुझे मंजूर है। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में शादी करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में हज करके दिखाइए, पसीना छूट जाए। इसलिए ज़रा ध्यान रहे कि आप लोग कहाँ। हम आखिर में बीच बीच में ये भी टटोलते हैं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, सिर्फ मुंह देख रहे हैं या बात की तरफ भी ध्यान है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। लोग कहते हैं मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। ख़राब है अपनी जगह पर, हमें करना क्या है, ये पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसीबत पे सब्र करना है, हालात से मुकाबला करना है, और राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करना, नाफरमानी से बचना है। सिर्फ ये दो काम करने हैं। अगर आपने खुदकुशी कर लिया, फांसी के फंदे पर लटक गए, ट्रेन की पटरी से कट गए, जहर खा करके मर गए, तो जानते हदीस में क्या लिखा है, यह आदमी हमेशा दोज़ख में रहेगा। क्या मतलब है? मुसलमान हमेशा दोज़ख में नहीं होता। ये खुदकुशी करने वाला मुसलमान हमेशा दोज़ख में क्यों रहेगा? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लिखा कि अगर खुदकुशी करने वाला खुदकुशी को हलाल समझता है तो सीधा उसके सीने से ईमान निकल जाएगा। वो जब जहन्नम में जाएगा तो हमेशा के लिए जाएगा। और अगर उसने हालात का सामना किया नहीं, सब्र नहीं किया, सब्र का दामन हाथ से छूट गया, जहर खा लिया, फांसी के फंदे से लटक गया, तो जहन्नम में जाएगा तो जल्दी से नहीं निकलेगा। जब सब लोग निकल जाएंगे तब निकलेगा। इतने लंबे समय के लिए उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है सुल्तान महमूद। उसने अपने गुलाम से कहा, याद से कहा कि मेरे नगीने पर, अंगूठी के नगीने पर ऐसा जुमला लिखो कि जब मैं उसे खुशी में देखूं तो मुझको गम मिले, और जब मैं गम में रहूं उस जुमले को देखूं तो मुझे खुशी मिल जाए। तो उसने क्या जुमला लिखा, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए मुसीबत से घबराना नहीं है, मुसीबत में सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा करना। अयाज ने जुमला जो लिखा, क्या प्यारा जुमला लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब अंगूठी पर लिखा है ये वक्त भी गुजर जाएगा। आदमी मुसीबत में देखे तो उसकी मुसीबत दूर हो जाती है, और आदमी अगर राहत में है उसको देखे तो उसको तकब्बुर नहीं होता, नाफरमानी नहीं होती, वो खुदा का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाता। बस्ती का एक आदमी जब मरने लगा तो पांव ऐसे फैलाया जैसे ज़बह होने के बाद बकरी फैलाते हैं, और वो आंख फाड़ फाड़ करके आसमान को ऐसे देख रहा था जैसे बेहोश आदमी। इमाम आ गए, बस्ती के आलिम आ गए। लोगों ने कहा, अरे तुमने जीते जी एक पैसा खैरात नहीं किया, इतनी कंजूसी किया, न मस्जिद में दिया न मदरसे में दिया, तुम्हारा जीते जी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब मरने का वक्त है, कुछ खैरात करके जाओ, कुछ दे करके जाओ। तो खफा हो गया, बोला क्या दे करके जाऊं, जान तो दे रहा हूं, जान से बढ़ करके भी कोई चीज़ है।
जिस मंजिल की तुझको लगन है उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए अक्ल बेचारी खस्ता तन है। फिक्र वहाँ माजूर, फिक्र वहाँ माजूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुदी में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर दार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमद आए मंसूर, सरमद आए मंसूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह जनाजा पढ़ाने के लिए हम आए हैं। जवानों के हवाले से पैगाम, आप हमको आंख फाड़ फाड़ करके ऐसे देख रहे हैं, मुझे डर लगता कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाता। मैंने जब गौर से देखा मजमे को तो मैं देख रहा हूँ बूढ़े कम है, बच्चे कम है, जवान ज़्यादा। मैं अपने जवानों के वास्ते दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। मैं कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ, मसनद रसूल पर बैठा हूँ, और इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने जवानों से एक वादा लेना चाहता हूँ, आप सिर्फ दारू से बच जाओ, जुआ से बच जाओ, जिना से बच जाओ। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूँ अल्लाह तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बचा लेगा इंशाअल्लाह। दारू पीने के बाद नुकसान क्या होता है दिखाता हूँ। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा कि दारू चढ़ाया, दारू अंदर गई, नशा ऊपर आया, अकल से पैदल हो गया, अपने ही चुल्लू में पेशाब कर रहा है, अपने ही चुल्लू में पेशाब कर रहा है, और पेशाब का पानी जब जमा हो गया तो मुंह धो रहा, और मुंह ही धो नहीं रहा है बल्कि दुआ पढ़ रहा वजू की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। उस किताब में लिखा कि दारू अंदर गई, ईमान से पहले अकल गई, और पेशाब को पानी समझा, और अल्लाह का पाक नाम नापाक पेशाब पर लिया, सीने से ईमान चला गया, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। पहले लोग, पंखा बंद कर दीजिए, जितना पसीना छूटेगा उतना सवाब मिलेगा, पंखा बंद कर दीजिए। रूहुल बयान में लिखा है कि पिछले ज़माने में लोग इतने दीनदार थे, इतने ईमानदार थे, एक कतरा दारू का कुआं में टपक गया। लोगों ने कहा इस कुएं का क्या करोगे? तो तमाम गांव के लोगों ने कहा न रहे बांस न बजेगी, बांसुरी बंद कर दो। एक कतरा दारू का गिर गया कुएं में, कहा कुआं ही बंद कर दो। उसके बाद उस कुएं का क्या करोगे? लोगों ने मशवरा किया कि इतना बड़ा मीनार बनाओ कि आसमान से बात करे, और उस पर चढ़ करके जब आजान दो तो आजान की सदा से पूरी बस्ती गूंज जाए। मीनार भी बन करके तैयार हो गया। अब हजरत अली को बुलाया गया कि हजरत चलिए उस मीनार पर चढ़ करके आप अजान दे दीजिए। हजरत अली ने कहा वो मीनार किस पर है? कहा कुएं के ऊपर है। कहा वही कुआं है जिसमें एक कतरा शराब का टपका था? कहा हाँ। तो हजरत अली ने फतवा दिया, मैं जिंदगी भर कयामत तक अगर जिंदा रहा उस मीनार पर चढ़ करके एक अजान नहीं दे सकता, उस एक कतरा शराब की वजह से। जब एक कतरे की नहुसत का ये हाल है, पूरी बोतल का क्या हाल होगा? बेटा दारू नहीं पीता लेकिन दारू पीने वाले के साथ रहता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा पीने वाले के साथ रहोगे, पीने लगोगे। बेटे को गुस्सा आया, कहा अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया कि ये पूरा पैदल इसको समझाना पड़ेगा। बाप ने कहा कि बेटा भागलपुर जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं। एक दाना सड़ा हुआ निकला। बेटा जब फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। अब जब 3 दिन के बाद पेटी को खोला गया, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा
एक दाना खराब से अपने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। देखते ही देखते मोहब्बत में डूब करके आपने इतना अच्छा सुना, उतना अच्छा मैं सुना नहीं सका। देखते ही देखते मेरे हिस्से का जलसा निकल गया। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे। आपके घर का झगड़ा अगर घर में खत्म हो गया तो कल से तरक्की का सूरज आपके घर में तुलू होगा। अगर घर का झगड़ा घर में खत्म नहीं हुआ, अदालत में गया, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, कयामत आ जाएगी, आपको तरक्की नहीं होगी। घर के झगड़े को घर में ख़त्म कीजिए। इतना बड़ा मजमा, दस्तारबंदी का जलसा, आसमान पर खुदा आ चुका, कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से माला माल फरमाए। बकरीद के मौके से मवेशी हाट लगी थी। एक आदमी इस बस्ती का, जिस बस्ती में जलसा हो रहा है, गया मवेशी हाट, भैंस लेकर के आया। भैंस को खुट्टे से बांध करके सीधा 80 की स्पीड में गया पीर साहब के पास। कहा, पीर साहब नई भैंस लेकर के आए, चाहिए दम कर दीजिए। और पीर साहब फातिहा के नाम पर 180 की स्पीड पर आए। जैसे ही मुरीद ने कहा कि दम कर दीजिए, तो पीर साहब बोले, अरे ये तो भैंस नहीं रही, तो गधा है। तो मुरीद ने कहा कि हुजूर इसकी शक्ल सूरत पर मत जाइए, ये अंदर से भैंस ही है। तो पीर साहब खफा होकर के बोले, अरे बेवकूफ़, अगर ये अंदर से भैंस होती तो बाहर से भी भैंस होती। जब ये अंदर से गधा है तो बाहर से 100% गधा ही होगा। एक राज की बात आप सुनिए। आप अपने घर में बिल्ली को पालिए, कोई गुनाह नहीं। तोते को पालिए, कोई गुनाह नहीं। लेकिन कुत्ते को पालते हैं तो गुनाह भी होगा। नमाज पढ़ेंगे सवाब कम और ख़त्म हो जाएगा। रोज़ा रखेंगे सवाब कम और ख़त्म हो जाएगा। सदका खैरात करेंगे सवाब कम और ख़त्म हो जाएगा। यही रास्त बताने के लिए जा रहा हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको इत्तेहाद और इत्तिफाक की दौलत से माला माल फरमाए। बिल्ली को पालो, बिल्ली खाए, बर्तन में मुंह दे, बिस्तर पर सो जाए, कोई मसला नहीं। भाग जाए, 9-2-11 हो जाए, आ जाए, कोई मसला नहीं। तोते को पालो बेटे की तरह, कोई मसला नहीं। कुत्ते को पाला, मसला खराब हो गया, गुनाह भी होगा, सवाब भी कम होगा। जबकि बिल्ली का कोई फायदा नहीं, तोते का कोई फायदा नहीं। कुत्ते का कितना बड़ा फायदा कि एक टुकड़ा खाता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है। कुत्ते में मसला क्यों खड़ा हो रहा है? तो लिखिए, गौर से सुनिए। कुत्ते को पालना चाह रहे हैं, दरवाजे पर बांधना पड़ेगा। अगर घर के अंदर ले आए तो हराम है, गुनाह है। जानते हैं क्यों? कुत्ते का हुनर तो आप जानते हैं, कुत्ते का ऐब नहीं जानते। कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, ये कुत्ते का हुनर है। कुत्ते का ऐब ये है, वो अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है। जब आप कुत्ता पालेंगे तो कुत्ते की खसलत आपके अंदर आएगी। आप अपनों पर सितम करेंगे, गैरों पर करम करेंगे। बहन पर सितम करेंगे, साली पर मेहरबान होंगे। भाई पर सितम करेंगे, साला पर मेहरबान। माँ बाप पर सितम करेंगे, सास ससुर पर मेहरबान। ये मुसलमान की खसलत नहीं है, कुत्ते की खसलत है। इसलिए ना रहे बांस, न बजेगी बांसुरी। सब कुछ पाल सकते हो, कुत्ते को नहीं पाल सकते। ये बकरीद का दिन चला गया, इससे पहले ईद का दिन आया था, चला गया। उस दिन ईदगाह में क्या हुआ, इसको गौर से सुनाइए। सुना रहा हूं, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। ईदगाह में लोग जमा हो गए, बकरीद में जमा हो गए, ईद में जमा हो गए। नमाज जब ख़त्म हुई तो धड़ाधड़ सीने से सीना मिल रहे हैं, गले से गले लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर पत्थर से टकरा रहा।
3 बार के बाद ही सांस लेते हैं, और जब गले से गले मिलते हैं तो 3 बार के बाद सांस लेते हैं। अब कमज़ोर आदमी समझता है तो हमको फांसी पर चढ़ा देगा। मुझे इस पर बहस नहीं करना है कि यह मिलना बिदअत है कि सुन्नत है। मुझे ये बताना है कि सीने से जो सीना मिलते हैं ईदगाह में, इसका फ़ायदा है कि नुकसान है, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। जब तक सीने में कीना है, हसद है, दुश्मनी है, 1 लाख मरतबा भी सीने से सीना लगाओ, एक आने का फ़ायदा नहीं होगा। एक पुराने ज़माने में कुआं होता था, खुला रहता था, उसमें जानवर गिर जाता था, मर जाता था। कुत्ता गिरा, मर गया। लोग आए मसला पूछने के लिए, तो मसला बताया गया कि कुएं का सारा पानी निकाल दो, उसके बाद पानी चेक कराओ, मैं चेक करके बता दूंगा कि कुआं पाक हुआ कि नहीं। गिलास में लोग पानी लेकर के आए, मौलाना ने देखा कि उसमें बाल नजर आ रहा है। मौलाना ने कहा ये बाल किसका? कहा कुत्ते का बाल है। कहा कुत्ता नहीं निकाले। कहा आपने कहा था कुत्ता निकाले? आपने कहा था पानी निकालने के लिए पानी निकाल दिया। आप कुत्ता निकालने के लिए बोलते तब ना हम कुत्ता निकालते। तो हजरत ने कहा रे पागल, कुत्ता नहीं निकालोगे 1 लाख मरतबा भी पानी निकालोगे, पानी पाक नहीं होगा। सीने से कीना नहीं निकला, दुश्मनी नहीं निकली, हसद नहीं निकला। 1 लाख मरतबा सीने से सीना लगाओ, गले से गले लगाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे की मदद करेंगे, हाथ नहीं खींचेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बान से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी में अल्लाह हमारी माँ और बहनों के आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आपकी मस्जिद में ताबूत है, चेक कीजिए। वो पहले लकड़ी का होता था, इतना भारी होता था कि पसीना छूट जाता था, लोगों को हटा दिया। अब जो चेक करेंगे तो आपकी मस्जिद में तो जो ताबूत होगा वो स्टील वाला होगा, वो हल्का है। थोड़ा सा आराम हुआ, लेकिन एक परेशानी उसमें अभी भी है। जब कब्र में मुर्दे को रखते हैं और ताबूत खाली होता है तो उसको लाने के लिए 4 आदमी की जरूरत पड़ती है। अब एक ताबूत और आ रहा है रबड़ वाला, आपको ऑर्डर दे करके दिल्ली वगैरह से मंगाना पड़ेगा। उस ताबूत का फ़ायदा क्या है? वो हल्का भी होता है, और जब मुर्दे को खाली करेंगे तो उस ताबूत को लाने के लिए 4 आदमी की ज़रूरत नहीं है। हाथ से तोड़ लेता है एक ही आदमी, एक ही हाथ में हाथ उठा करके ले आता है। मुझे बताना यह है कि जब मर्द का जनाजा ताबूत में उठता है तो वो खाली रहता है, ऊपर से कुछ नहीं होता, नज़र आता है, मुर्दा नज़र आता है। लेकिन जब औरत का जनाजा उस ताबूत में उठता है तो जनाजा नजर नहीं आता, वो ढका हुआ होता है, ऊपर से कपड़ा बांध दिया जाता है, ऊपर से कपड़ा बांध दिया जाता है, पर्दा कर दिया जाता है, औरत का जनाजा नजर नहीं आता। ये किसकी सुन्नत है? ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। ये कैसे वजूद में आई? उन्होंने देखा कि मर्द का जनाजा उठता है वो भी नजर आता है, औरत का जनाजा उठता है वो भी नजर आता है। उन्होंने कहा कि जब मेरा जनाजा उठे ताबूत में रखो तो ऊपर से पर्दा डाल दो, मेरा जनाजा नजर नहीं आए। मैं जब तक जिंदा रही आज तक गैर मर्द मुझे देख करके ये अंदाजा नहीं उठा सका कि मैं लंबी हूं या नाटी हूं, दुबली हूं या पतली हूं। मैं चाहती हूं कि जब मर जाऊं मेरा जनाजा गैर लोग पढ़ने के लिए आए तो मरने के बाद भी वो अंदाजा ना लगा सके कि मैं दुबली थी या पतली थी, नाटी थी या मोटी थी। शौहर बीवी से कह रहा पर्दे से निकल जाओ। बीवी ने 2 साल पर्दा नहीं किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से पर्दे में निकल जाओ, तो औरत 50-50 हो गई, कन्या की भी मामू दुल्हा की भी मामू। आधा साल पर्दा किया, आधा साल पर्दा नहीं किया, दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा पर्दे से बाहर हो जाओ, तो औरत पर्दे ही से नहीं आपे से बाहर हो, तीसरा बेटा पैदा हुआ।
अब उस औरत ने शौहर से कहा, पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फ़र्क है, आओ मैं तुमको बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। शौहर एक कमरे में गया, औरत एक कमरे में आई। उसका जब पहला बेटा आया तो औरत ने रोना शुरू किया। तो बेटे ने कहा, अम्मा क्या हुआ? कहा, क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके खींच खींच करके मारा है। तो उस लड़के ने कहा, अम्मा क्यों अपने शौहर की आबरू का तमाशा कर रही हो? पहली बार मारा, माफ़ कर दो, अल्लाह तो 3-3 बार माफ़ करता है। और अपने शौहर की आबरू पर पर्दा डालो। उल्टे माँ को नसीहत किया, बाप से कुछ नहीं कहा, चला गया। जब दूसरा बेटा आया तो माँ रोने लगी। बेटे ने कहा, अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने गाली भी दी, तुम्हारे बाप ने मारा भी, बाल खींच खींच करके। उस लड़के को झला लाया, बाप के सामने जा करके 100 गाली एक सांस में दे करके चला गया। तीसरा बेटा जब आया तो औरत ने रोना शुरू किया। तो बेटे ने कहा, अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ हो गया, तुम्हारे बाप ने मारा भी, तुम्हारे बाप ने गाली भी दी। अब उस लड़के ने लाठी लिया, 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया और चला गया। अब वो औरत आकर के कहती है, पर्दे में बेपर्दगी में फ़र्क देखो। पहला बेटा जो पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, उसने तुम्हारी आबरू का लिहाज किया, तुमको कुछ नहीं कहा, माँ को उल्टे नसीहत करके चला गया। और दूसरा बेटा आधा बेपर्दगी में पैदा हुआ और आधे पर्दे में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा नहीं मगर गाली जरूर दिया और चला गया। तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो तुम्हारी हर कसर उसने पूरी कर दी, तुमको मारा भी, तुमको गाली भी दिया। एक किताब मदरसे में पढ़ाई जाती है, उसका नाम है हिकायत लतीफ। उसमें लिखा कि अभी शादी के 4 ही महीने हुए तो औरत को बच्चा हो गया। वो घबरा करके शौहर से कहा, इसका क्या नाम रखे, तो इतनी जल्दी पैदा हो गया? तो शौहर बोला, इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में काट रहा है। वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा इसको क्या कहोगे? वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बस पैगाम ख़त्म। आखिरी पैगाम मियाँ बीवी के हवाले से, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पूछ करके कीजिए, पता चल जाएगा। बहुत मुश्किल काम। दोपहर में जो खाना हम लोग खा करके सोते हैं, इसका नाम कैलूला है। ये नबी की सुन्नत है। अजीम मुकर्रिर, अजीम मेहमान सोहराब भाई, हाफिज़ कारी सोहराब साहब दामत बरकातुम तशरीफ़ लाने वाले हैं, और मैं आपकी पेशानी को बहुत देर से पढ़ रहा हूँ। आप जिसके मुंतज़िर हैं उसके लिए माहौल बन गया है। वो बहुत जल्द आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे और आपकी मेज़बानी का हक़ अदा करने की आपको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाए। दोपहर में जो हम लोग खाना खाते हैं, सो जाते हैं, इसका नाम कैलूला, ये सुन्नत है। अगर दोपहर में खाना खा करके थोड़ी देर के लिए भी आप सो गए तो सोने पर आपकी नींद भी पूरी होगी, सवाब में मिलेगा। अल्लाह के रसूल खाना खा करके दोपहर में अभी सोए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा, कौन? कहा, मैं फातिमा। कहा, बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, अभी कैसे आई? कहा, अली से खफा होकर के आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं। अली की इजाज़त के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी उल्टे पांव जाओ, अली से, अपने शौहर से माफ़ी मांगो। अगर उसने माफ़ नहीं किया, तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। इमाम राजी बस्ती में आए तकरीर करने के लिए, लोगों से कहा, लोगों एक बात जान लो, 10 रुपया अगर मस्जिद में दोगे, 70 शैतान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुमको रोकेगा।
और अगर 30 लाख रुपया शादी में खर्च कर दोगे, शैतान पीठ ठोकेगा, वाह रे दोस्त क्या काम किया। 10 रुपया सिर्फ दे रहे हो मस्जिद में, मदरसे में, खैरात में, सदका में, तो 70 शैतान रास्ता रोकेगा। भागलपुर का जवान एक खड़ा हुआ, कहा हजरत कैसी बात करते हैं, मैं तो मालो दौलत को अपने हाथ का मैल समझता हूँ। अभी घर जा कर के 10,000 रुपया खैरात करके आ रहा हूँ, देखता हूँ कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। सीना तान करके सर उठा करके गया और अपने घर में संदूक से जब 10,000 की गड्डी निकाल रहा था, बीवी आ गई। क्या कर, का मसला मालूम हुआ, अमल करना। का मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज होगा, जो पैसा जहां वहीं रहने। अब वहां से आकर के हजरत के सामने मुंह लटका करके बैठा हुआ है। हजरत ने कहा अरे सर उठा करके गए थे, सीना तान करके गए थे, वहां से जब वापिस आए तो मुंह लटका करके सर झुका करके बैठ गए, बात क्या है। तो उसने कहा कि हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गए। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। पैगाम खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि कुर्सी छोड़ करके 1 मिनट में आपको जन्नत का टिकट हाथ में थमा करके जाऊं। आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? माँ बाप की खिदमत करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बहुत भारी मजमा। इधर से एक आदमी उठ करके बोला या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूँ? कहा माँ की करो। वो बैठ गया। इधर से एक आदमी खड़ा हुआ, किसकी खिदमत करूं? कहा कि माँ की खिदमत करो, बैठ गया। इधर से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा किसकी खिदमत करूं? कहा कि माँ की खिदमत करो, वो भी बैठा। इधर से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा किसकी खिदमत करूं? कहा कि बाप की खिदमत करो। 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, 1 बार कहा बाप की खिदमत करो। राज क्या इसको बता रहा हूँ। दुआ करता हूँ आपके माँ बाप के लिए, अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में बरकत दे। माँ बाप की खिदमत से अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो उस किताब में लिखा कि 3 काम दुनिया में माँ ऐसे करती है जो कोई नहीं करता। 9 महीना पेट में अगर इस धरती पर कोई रखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। 9 महीने के बाद दर्द ऐसा उखड़ता है कि 900 तलवार किसी जिंदा आदमी के ऊपर पड़े उसको उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ माँ उठाती है। ये सिर्फ और सिर्फ माँ उठाती, माँ के अलावा कोई नहीं। तीसरा काम माँ ऐसा करती है कि 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, खून को निचोड़ करके अमृत बना करके हलक के नीचे। अगर कोई 2 साल तक एहसान करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस धरती पर साल भर में एक ही दिन अच्छा खाना बनता है। साल में एक दिन सबसे अच्छा खाना बनता है। खाना तो रोज़ अच्छा बनता है, लेकिन सबसे अच्छा खाना एक दिन बनता है साल में। वो कौन सा दिन है? ईद का दिन। इसीलिए लोग ईदगाह में होते हैं, ध्यान खाने पे होता है। ज़रा इमाम ने लेट कर दिया, अल्लाह खफा होते। बस चले तो चांदी का बाल नोचे। इसीलिए जब नमाज ख़त्म होती है तो 80 की स्पीड में भागते हैं और दस्तरखान पे चौड़े हो जाते हैं। जब बैठे खाना आया, मज़ा नहीं आया तो खफा होकर के बोला एक तो साल में एक ही दिन खाना अच्छा मिलता, वो भी आज अच्छा नहीं मिला। माँ से कहता बूढ़ी हो गई हो, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए नहीं आया। माँ ने कहा बेटा मुझ पर क्यों खफा हो रहा? तेरी बीवी ने बनाया। कहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए तो महसूस कर रहा था कि दुनिया में पहली बार ऐसे मज़ा आया। माँ ने देखा कि इतनी जल्दी इसका तेवर बदल गया। माँ ने कहा तू बीवी का शौहर नहीं है, बीवी का नौकर है, जोरू का गुलाम।
माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। इतना अच्छा आपने सुन करके दिखाया, दिल खुश हो गया। मैं आपकी जवान बेटी को दुआ दे करके जा रहा हूँ, कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए।